तारीख गवाह है कि जब जब अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला तब तब एक मखलूक दर्द से चीख उठी, एक ऐसी चीख जिसने सातों आसमानों को हिला कर रख दिया। वो चीख किसी इंसान की नहीं बल्कि उस बदनसीब की थी जिसने अल्लाह से दुश्मनी मोल ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इब्लीस की, शैतान की। क्या आप जानते हैं कि माह रमज़ान की पहली रात को अर्श के नीचे क्या होता है? जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम बंद कर दी जाती है, तो ठीक उसी वक्त शैतान के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि वो धाड़े मार मार कर रोता है। आखिर रमज़ान की उस पहली रात इब्लीस के साथ ऐसा क्या हुआ था? उसकी वो खौफनाक चीख किस बात का इशारा थी? और आज की इस वीडियो में हम उन 4 मौक़ों के बारे में जानेंगे जब शैतान ने अपनी बदनसीबी पर सबसे ज़ोरदार चीख मारी। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये वाक़या आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का महीना हम सब के लिए खुशियों, बरकतों और रहमतों का पैगाम लेकर आता है। ये वो महीना है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक को मुआफ़ करने के लिए बहाने ढूंढता है। फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और हर तरफ अल्लाह की सदाएं गूंजती हैं। लेकिन इसी कायनात में एक ऐसा शख्स भी है जिसके लिए रमज़ान का चांद किसी मौत के फरमान से कम नहीं होता। जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है, हम और आप खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वहीं कहीं अंधेरों में इब्लीस मातम मना रहा होता है। आज की वीडियो में हम तारीख़ के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे उस मंज़र के बारे में जब शैतान को जंजीरों में जकड़ा गया। हम जानेंगे कि रिवायतों में इब्लीस के रोने और चिल्लाने के बारे में क्या कहा गया है। और सबसे अहम सवाल, अगर रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है तो फिर गुनाह क्यों होते हैं? इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी नफ्स को शैतान के वार से कैसे बचा सकते हैं, चाहे वो कैद ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। दोस्तों, इब्लीस की इस चीख और दर्द को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी। इब्लीस, जो कभी फरिश्तों का उस्ताद यानी मल्लिमुल मलकूत हुआ करता था, अपने इल्म और इबादत के घमंड में चूर था। लेकिन जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो वो हसद की आग में जल उठा। रिवायतों में आता है कि उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। बस यही वो लम्हा था जब उसका तकब्बुर उसके पतन का सबब बना। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और रजीम करार दिया। उसी वक्त उसने अल्लाह से कसम खाई थी कि वो क़यामत तक इंसान को गुमराह करेगा, वो इंसान को अल्लाह के रास्ते से भटकाएगा। और साल के 11 महीने वो अपनी पूरी फौज के साथ यही काम करता है। वो इंसानों को गुनाह में, बुराई में और अल्लाह की नाफरमानी में मशगूल रखता है। सोचिए, एक मजदूर जो 11 महीने तक एक इमारत बनाए और कोई एक ही पल में उस इमारत को गिरा दे, तो उस मजदूर पर क्या गुजरेगी? ठीक यही हाल इब्लीस का होता है जब रमज़ान आता है। यही बुनियादी वजह है कि रमज़ान का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप उठती है। जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह के हुक्म से जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है, फरिश्तों की फ़ौजें उतरती हैं, इब्लीस को कैद कर लिया जाता है। उलमा बयान करते हैं, वो देखता है कि जिस बंदे को उसने साल भर शराब, जुआ और झूठ का आदी बनाया था, आज वो तौबा कर रहा है, मस्जिद जा रहा है, कुरान खोल रहा है। ये देखकर इब्लीस को जो तकलीफ होती है, वो उसकी हार की तकलीफ है, उसकी नाकामी का मातम है। रिवायत है कि वो चिल्लाता है, हाय अफसोस, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को बख्श दिया। यही वो वक्त है जब उसकी चीख निकलती है, एक हारी हुई, टूटी हुई, जलील चीख। रिवायतों में आता है कि इब्लीस अपनी ज़िंदगी में 4 मरतबा ज़ोर से रोया। पहली चीख, जब अल्लाह ने उसे लानती करार दिया। दूसरी चीख, जब उसे आसमान से ज़मीन पर फेंका गया। तीसरी चीख,
جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور دنیا میں نور پھیل گیا۔ چوتھی چیخ، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، شفا، دعا اور رحمت کا پیغام، اور ہر رمضان اسے اپنی ہر ہار یاد آتی ہے۔ اہم سوال، رمضان میں شیطان قید ہے، پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، جیسے پنکھا بند کرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک گھومتا رہتا ہے، ویسے ہی گناہوں کی عادت کا اثر رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ، شیطان قید ہوتا ہے، لیکن نفس امارہ ہمارے اندر موجود رہتا ہے۔ رمضان اصل میں خود سے لڑنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی پہلی رات ابلیس کی چیخ ہماری جیت کا اعلان ہے۔ کیا ہم اسے دوبارہ خوش ہونے کا موقع دیں گے، یا اتنی عبادت کریں گے کہ اس کی چیخ اور بلند ہو جائے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچائے اور شیطان کے وار کو ناکام بنائے۔ آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات پسند آئی ہوں تو کمنٹ میں سبحان اللہ یا آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکل رنگ و گل بس حقیقت میں خواہ